हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जनरली डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल लाइट विद द मैटर। ठीक है, जिस तरीके से हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि वहां पर मैटर की इंटरेक्शन किसके साथ में हो रही थी, इंफ्रारेड रेडिएशंस के साथ में, तो इसलिए हमने उसको कहा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ पर यूवी विजुअल रेडिएशन में वहां पर मैटर की इंटरेक्शन हो रही है, तो इसको हमने क्या कहा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से। ठीक है, जैसे ही हमारा मैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स की ओर को वो शिफ्ट करता है, और जैसे ही वो शिफ्ट करता है तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। The electronic spectrum is formed due to the electromagnetic radiations in the UV visible region। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हमें कैसे देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब फॉल करती हैं यूवी विजिबल रीजन में। और जो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन है वो रेंज करता है 200 टू 400 नैनोमीटर तक, और जो आपका विजिबल रीजन है वो फॉल करता है 400 टू 800 नैनोमीटर तक। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, मतलब कि इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इसका अब हम प्रिंसिपल देखते हैं। व्हेन मैटर एब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब आपका मैटर एब्सॉर्ब कर लेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट अंडरगो एक्साइटेशन। हमने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, वहां पर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, एक्साइटेशन हो जाती है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करा तो उसमें एक्साइटेशन होगी। दिस कॉजेज देम टू जंप फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, एनर्जी गेन करी उसने तो वो ग्राउंड स्टेट से जंप कर जाएगा टू द एक्साइटेड स्टेट। ओके, बट इट मस्ट बी नोटेड दैट each electronic level in a molecule is associated with a number of vibrational सब लेवल्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके पास में एक्साइटेशन हुई तो वो सिंपल इस तरीके से हो जाएगी कि ये है आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुई, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। तो ये सिंपल सी एक्साइटेशन है। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एन हायर एनर्जी लेवल, दैट इज एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और एक्साइट हुआ, जंप कर गया फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हायर स्टेट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये सिंपल यही नहीं होगा, इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में। अब ये जो आपका ग्राउंड लेवल है इसमें फर्दर क्या होगा आपके पास में, इसके अंदर फर्दर वाइब्रेशनल सब लेवल्स होंगे। क्या होंगे, वाइब्रेशनल सब लेवल्स होंगे, और इनमें क्या रहेगा, स्मॉल एनर्जी सेपरेशन रहेगा। किसके साथ में, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ में इनका स्मॉल एनर्जी सेपरेशन रहेगा। और ईच वाइब्रेशनल लेवल इन टर्न इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ रोटेशनल सब लेवल्स। और हर एक वाइब्रेशनल लेवल में फर्दर क्या होगा, छोटे छोटे रोटेशनल सब लेवल्स रहेंगे, और इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, एनर्जी सेपरेशन देन वाइब्रेशनल लेवल्स। ठीक है, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक्साइटेशन तो होगी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, लेकिन सिंपली नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, जो आपका ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल है और जो हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इनके अंदर फर्दर वाइब्रेशनल लेवल होंगे, जिसका एनर्जी सेपरेशन इलेक्ट्रॉनिक लेवल से बहुत कम होगा, और इस वाइब्रेशनल लेवल के अंदर फर्दर रोटेशनल सब लेवल्स होंगे, और जिनका एनर्जी सेपरेशन वाइब्रेशन के साथ में बहुत कम रहेगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे समझेंगे, बहुत इजी है ये। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द difference in the energies of the ground state and the excited state of the electron is always
इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय इट। क्या कहा जा रहा है कि जो डिफरेंस होगा एनर्जीज ऑफ द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में, वो हमेशा बराबर रहेगा कि उसने कितना अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है आपके पास, ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉन ने कितना जो है एब्जॉर्ब करा है यूवी रेडिएशन को। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो एनर्जी डिफरेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितनी उसने एब्जॉर्ब करी है आपके इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये बहुत हायर रहती हैं। फिर देन उसके बाद में आती है एन टू सिग्मा स्टार, और उसके बाद में आती हैं पाई टू पाई स्टार, और उसके बाद एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपली आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होंगी, पर किस तरीके की होंगी, तो इस तरीके की होंगी। यहाँ से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो आपका ग्राउंड लेवल होगा वहाँ पर आपका क्या होगा, इस तरीके से बॉन्डिंग होंगे, आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो वहाँ से वो एक्साइट कर जाएगा टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो कि आपकी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वहाँ पर जैसे वो एनर्जी को गेन करते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, मतलब कि जैसे कि आपके एंटी बॉन्डिंग है वहाँ पर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, due to the mixing of vibrational and rotational changes with electronic changes in the molecule, there will be a large number of possible transitions requiring only slightly different energies। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंजेस भी ऐड ऑन हो जाएंगे, मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फर्दर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर क्या आ रहे हैं, वाइब्रेशनल सब लेवल्स आ रहे हैं, वाइब्रेशनल के अंदर फर्दर रोटेशनल सब लेवल्स आ रहे हैं। तो इस वजह से इनके बीच में बहुत स्लाइट डिफरेंस है एनर्जीज का, तो हमें बहुत सारा क्या देखने को मिलेगी, ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, दैट इज वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन, रोटेशन टू रोटेशन, इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, इस तरीके की हमें बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी। This will require absorption of a large number of wavelengths which are very close to each other। अब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो है एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो है आपके पास क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर है इस तरीके से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आपकी एब्जॉर्ब होंगी। अब इनके बीच का जो एनर्जी सेपरेशन रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, बहुत कम एनर्जी सेपरेशन की ये होंगी। अब बहुत कम एनर्जी सेपरेशन की होंगी, तो अब इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे, एज अ रिजल्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स विच आर टू क्लोज टुगेदर टू बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली एंड आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड बैंड्स इन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती हैं, बहुत कम एनर्जी सेपरेशन होगा, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होगा, तो बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी हमारे पास, रोटेशन टू रोटेशन, वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक। तो इस चीज़ को हम ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम में बताते हैं, है ना। ओके, ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम में हम इस चीज़ को बताएंगे। एज स्टेटेड अर्लियर द स्पेक्ट्रम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मैक्स एंड द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, तो ये क्या है, एप्सिलॉन है आपके पास, ये हमने कहाँ पर निकाला था, हमने निकाला था बियर्स लैम्बर्ट लॉ में। वहाँ पर हमने क्या देखा था, ए एब्जॉर्बेंस को बता रहे थे, जो कि क्या आ रही थी, लॉग आई नॉट अपॉन आई। तो हमने क्या करा था, इसको क्या ले लिया था, हमने कांस्टेंट लिया था, और कांस्टेंट लेने के बाद हमने क्या लिखा था साथ में, जो कि आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, कि कितनी एब्जॉर्प्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टोटल एब्जॉर्बेंस क्या है, मतलब कि जो आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डैट इज द कंसंट्रेशन पर और पाथ लेंथ पर। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि
जैसे ही आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स की क्या होंगी, एब्जॉर्प्शन होगी, तो लैम्डा मैक्स हायर पीक का होगा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ हायर पीक की होगी और वहाँ पर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आपको यही बताया है सिंपली कि जो है अगर हमारे पास इस तरीके से होगा, अगर हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एक्साइटेशन होती, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एक्साइटेशन होती, दैट इज ई नॉट टू E1, तो हमारे पास शार्प, हमारे पास क्या आ जाना था, शार्प हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलनी थी स्पेक्ट्रम। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फर्दर ये डिवाइडेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स फर्दर डिवाइडेड है इनटू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल सब लेवल्स में, इस वजह से हमें बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल की, रोटेशनल लेवल की, इस तरीके से बहुत सारी क्या देखने को मिलती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स देखने को मिलती हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा। और इनमें बहुत कम एनर्जी सेपरेशन है, इन दोनों के बीच में बहुत कम एनर्जी सेपरेशन है। तो इस वजह से ये चीज़ जो है एक ब्रॉड बैंड में हम क्या दिखाते हैं, ब्रॉड बैंड में दिखाते हैं। और यहाँ पर लैम्डा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, दैट इज वेवलेंथ क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, इस तरीके से आ जाएगा आपका। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।